नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर अब जो तैयारी होनी थी वो हो गई है, अब एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए ताकि हम किस प्रकार से स्वयं को ओवरथिंक से बचा सकें, स्ट्रेस से बचा सकें और किस प्रकार से हमारे ऊपर एक प्रकार की चिंता हावी ना हो। तो दोस्तों बस ये वीडियो उसी प्रयास के अंदर है, उसी कड़ी के अंदर है कि हमको किस प्रकार से अब 16 तारीख तक है अपने को स्वयं को अच्छा और मोटिव रखना है, कूल शांत रखना है, ताकि हम 17 को अपना दी बेस्ट दे चुके हैं। देखिए साथियों, इतने लंबे जो संघर्ष है हमारा, इतना जो लंबा संघर्ष है, इसको अपने लापरवाही में गवा नहीं सकते हैं। और जिंदगी मौके कम देती है, धोखे ज्यादा देती है। और ये मंच है, एक हम कह सकते हैं कि अब एक बड़ा मंच आ गया है। इस बड़े मंच के ऊपर आपको अपना अच्छा प्रदर्शन करने का, अच्छा खिलाड़ी साबित करने का समय आ चुका है, क्योंकि ये समाज है, ये प्रयास कम देखता है, परिणाम ज्यादा देखता है। तो अब समय आ चुका है अपना परिणाम देने का है, और ये परिणाम आप लोग दोगे। सर्वप्रथम बात करूंगा कि अब ये समय है राज्याभिषेक का है, तो एक बड़ी एक्सपेक्ट लेके न चले, बड़ी प्रकार की कोई टेंशन लेके न चले। अच्छा रहना है, कूल रहना है, 2 दिन बस अच्छा रहना है, बिल्कुल शांतचित्त रहना है, कोई ओवरथिंक नहीं करनी। क्योंकि इतनी कंटिन्यू तैयारी करते आ रहे हो, आप बहुत लंबे टाइम की तैयारी करते आ रहे हो। एग्जाम तो आपका बहुत पहले हो जाना चाहिए था, एडवांस से आपको टाइम मिला एक्स्ट्रा, ये सोच लो। और इस टाइम का आपने अच्छे से यूटिलाइज भी किया है, तो आपको अच्छा करना है। लापरवाही के अंदर है, चिंता के अंदर, भले ही चिंता है लेकिन चिंता को दूर करना है, क्योंकि आपने लंबा संघर्ष किया है, इतने अभाव आपने झेले हैं, घरों से दूर रहे हो आपने, रातें दिन न जाने कितना टाइम आपने कोई घर के परिवार के रिलेटिव के न जाने कितने बड़े बड़े फंक्शन आप लोगों ने त्याग दिए हैं। तो अब आपका समय है स्वयं को अपना अच्छा दिखाने का, स्वयं को अपना बेस्ट देने का, एक बड़े मंच के ऊपर अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने का है। तो सर्वप्रथम सभी बच्चों को ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। मैं मेन टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले कुछ अधीनस्थ बोर्ड की ओर से जो गाइडलाइन है, पहले मैं उनकी बात करूंगा कि वो मस्ट नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। जैसे कि आलोक राज जी ने कहा कि इसमें जो ड्रेस कोड है में दे रखा है कि पूरी बाजू की शर्ट, टी शर्ट एवं सब अलो है। और हमारे एग्जाम में ये नियम हमने लगभग 1 साल पहले लागू कर दिया था। बस आप जींस, मेटल बटन वगैरह पहन करके न आए, ताकि हम ब्लूटूथ आपके पास है या नहीं इसकी जांच मेटल डिटेक्टर से अच्छे से कर सकें। सबसे ये बोला सभी को शेयर करो। तो एक उन्होंने ड्रेस कोड का जो बता दिया है, तो सर्वप्रथम अब आपको क्या करना है कि आपका जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट रेडी कर लो, डॉक्यूमेंट कंप्लीट रेडी कर लो, प्रवेश पत्र निकालो। और एग्जाम से एकदम टाइम, और जैसे 16 तारीख है तो 16 तारीख की शाम को भी एक बार और चेक कर लेना कि इसमें कोई चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अक्सर क्या कई बार क्या चेंज कर देते हैं, एंड टाइम के ऊपर है, एक दिन पहले चेंज कर देते हैं, कईयों के सेंटर चेंज हो जाते हैं। तो साइट के ऊपर एक बार और नजर डाल देना। और पहले आप आराम से अच्छे से एडमिट कार्ड चेक कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड के ऊपर आपकी जो बेसिक डिटेल है, फोटो, सिग्नेचर वगैरह, वो भी देख लेना। अब बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, कई बच्चों को मैसेज भी आए, कईयों की एक फोटो आई है, कईयों की मतलब फोटो नहीं आई, कईयों की फोटो आई, कईयों सिग्नेचर नहीं आई है। ऐसे कई कोई इश्यूज वगैरह भी है, कई बच्चों की प्रॉब्लम भी आई है इस प्रकार की। तो ये चीज आप बारीकी से आप देख लेना, और उसको देख करके बाद में शाम को एक बार और वेरीफाई कर लेना। साथ ही साथ में आपको जो आपके मूल जो आईडी वगैरह है, आपकी जो आईडी की फोटोकॉपी वगैरह जो जो प्रवेश पत्र में दे रखे हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट वहां पे लेके जाने हैं, वो कंप्लीट रेडी कर ले। आपका जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपके जो पेन है, जो आपके अन्य जो आवश्यक सामग्री वगैरह भी है, जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह भी है, कंप्लीट रेडी करके साथियों जहां पे आपका सेंटर है उससे एक दिन पहले ही पहुंच जाओ, ताकि आपके किसी भी प्रकार से कोई टेंशन ना हो। वहां जाकर के आराम से देख लो कि सेंटर कितनी दूरी के ऊपर है, क्योंकि मौसम खराब चल रहा है, बारिशें हो रही है, तो हो सकता है उस दिन ट्रैफिक की कोई दिक्कत भी हो, इस प्रकार की प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसलिए पहले ही अपना पहुंच जाएं भाई। इतनी आप कंटिन्यू तैयारी करते आ रहे हो, इतना आप खर्चा रेंट वगैरह देते आ रहे हो, लाइब्रेरी का, पीजी वगैरह का, तो होटल वगैरह का है, तो अच्छे शानदार अच्छे से होटल में रह लो बढ़िया से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, खाने पीने की, सोने की कोई प्रॉब्लम ना हो। और सेंटर के कोई नजदीक के पास में कोई अपनी जगह का व्यवस्था कर लेना वहां पे, ताकि आपका क्या है, मौसम खराब है, वहां पे ऐसी प्रॉब्लम ना आए। अब बात करेंगे, आपके ड्रेस कोड को कंप्लीट फॉलो करना है। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि ड्रेस कोड की वजह से वहां पे गलत में हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या कोई घड़ी का हो गया, कोई आभूषण का हो गया, इन चीजों से परेशान होते हैं। तो इस तमाम प्रकार की चीजों को पहले अच्छे से देख लें। कोई भी आपका आभूषण वगैरह है वो घर पे छोड़ के जाएं, कोई अभी आपका गैजेट्स वगैरह भी है, होटल वगैरह जो रूम ले रखा है वहां पे छोड़ के जाएं। वहां पे बिल्कुल जाना है आपको, जो आपका ड्रेस कोड दे रखा है उस ड्रेस कोड में जाना है। अब मेन बात करेंगे, एग्जाम से जस्ट पहले की बात है दोस्तों, एग्जाम से जस्ट पहले की बात है, तो कूल रहना है। अब समय आ गया शांत रहने का।
क्योंकि आप लोगों ने काफी सारी टेस्ट सीरीज निकाली है और टेस्ट सीरीज का मार्क्स है, और ये मार्क्स मान के चलो टेस्ट सीरीज में आपके 170 आते थे ना, तो आप इस एग्जाम के अंदर है 210 प्लस लीड लोगे। ये मेरा प्योर मतलब एक्सपीरियंस कह सकते हैं, क्योंकि वो एग्जाम और इस एग्जाम में फर्क है। बस आपको 3 घंटे स्वयं को मैनेज रखना है, वो 3 घंटे आपकी जिंदगी को बदलने वाले होंगे। 3 घंटे आपको कूल शांत चित रहना है, और उससे पहले जो रात्रि है वो रात्रि को नींद आनी बहुत जरूरी है। मतलब जैसे 17 को एग्जाम है तो 16 तारीख को आराम से खाना पीना कर लो, और खाना पीना करके आराम से रिलैक्स होकर खाना पीना करके आपको सो जाना है। कोई माइंड में स्ट्रेस नहीं पालनी है। कई बच्चे भी होते हैं भटकाने वाले भी होते हैं, पेपर ऐसे होगा, पेपर वैसे आएगा, ये होगा, इजी आएगा, हार्ड आएगा, आउट हो गया। तो इन चीज़ों को दूर रखना है माइंड से। आराम से माँ बाप से, अपने गुरुजनों से बात करके, अब उनके आशीर्वाद लेकर के आपको अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी है, और आपको अपना अच्छा देना है। क्योंकि इस चिंता के अंदर है, इस तनाव के अंदर है, आप अपनी इतने लंबे साल की तैयारी, इतने लंबे साल 2 साल की तैयारी को लापरवाही के अंदर है व्यर्थ नहीं कर सकते। अपना जो आपका एक एक कतरा है, एक एक मिनट का जो कतरा है, आपको बदला लेना है। वो 3 घंटे आपको शानदार और जानदार खेलना है, लोगों को जवाब देना है। जिस दिन आपका रिजल्ट है सिलेक्शन नहीं, वहां पे आप लोगों की रैंक वहां पे गूंजनी चाहिए। और आपका जो सफर है वो यही नहीं है, इसके बाद में भी आपका पटवार के बाद में भी वीडियो का और आगे एसआई और आरएस भर्ती आपका वेट कर रही है। और हमने मेन बच्चों को गौर भी किया है, जो बच्चे पिछली बार पटवार में सिलेक्ट हुए थे वो वीडियो में सिलेक्ट हुए हैं, पटवार में सिलेक्ट हुए, और वो बच्चे आरएस तक भी गए हैं। तो आप एक बड़े स्तर के खिलाड़ी हो, एक बड़े मंच के खिलाड़ी हो, और आप यहाँ पे डिमोटिव हो नहीं सकते। आप अच्छा रहोगे। अपने माँ बाप के जो सपने हैं, उनके अरमान हैं, उनकी आपके प्रति जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को आप बनाए रखोगे। उनके घर के जो चिराग, जो दीपक है, उसको आप जलाए रखोगे। आप लोगों से बेतहासा हमें उम्मीद है, और उस उम्मीद के ऊपर आप अच्छा करोगे, बेस्ट करोगे। माइंड में किसी प्रकार की संकीर्णता है, किसी प्रकार की चिंता है, कोई टेंशन आप लेके नहीं जाना है भाई। सबसे पहली बात है, इंसान आधा जो युद्ध है ना अपने माइंड के ऊपर है, स्वयं के ऊपर कंट्रोल कर लिया ना, वहीं पे जीत जाता है। अगर आप यहीं से घबरा रहे हो, यहीं से आपके हाथ पांव पैर फूल रहे हैं, तो वहां पे आप के डगमगाने की, गलती होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे हैं। इसीलिए सबसे पहले मेन बात यही है, कूल रहे, शांत रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे। अब जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, वो बड़े बड़े कोई फैक्ट है, कोई ऐसे कोई टॉपिक्स आपको लगे, कोई डेटा वाला टॉपिक लगे, वो आप नजर डाल सकते हो। तो आराम से रिलैक्स होकर के, बिंदास होकर के जाना है। सारे आपके डॉक्यूमेंट है, सारे ड्रेस कोड है, आराम से फॉलो कर लो, और जो ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग अपना जो सेंटर है वहां पे पहले पहुंच जाए, और नींद अच्छे से लेकर के वहां पे जाना है। और अब बात करते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। तो एग्जाम हॉल की मैं बात करूंगा साथियों, तो सबसे पहले जैसे आप पहले पहुंच जाओगे, वहां पे पहले पहुंच जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट 3 घंटे हैं, तो वहां पे जैसे कि आपको हमारे मिलते हैं, तो जो सिली मिस्टेक होती है, उन सिली मिस्टेक से बचना है। अक्सर व्यक्ति है सिली मिस्टेक कर दी, कोई वहां पे सेंटर कोड गलत भर दिया, कोई वहां पे नाम या रोल नंबर गलत भर दिया, कोई सिग्नेचर वगैरह भी प्रॉब्लम हो गई। इन चीजों से बचना है, क्योंकि अगर आपने वहां पे गलती कर दी तो 3 घंटे वो बात आपके माइंड से नहीं निकलेगी, और आपका दिमाग जो आपका टॉपिक था, मेन जिस उद्देश्य के लिए आए हो, वहां पे काम नहीं करेगा। इसलिए रिलैक्स होकर के स्टार्टिंग का जो ओपनिंग स्पेल आपका है, स्टार्टिंग का जो ओपनिंग स्पेल है उसको कहूंगा, एक तो जो आप बेसिक डिटेल भरते हो, प्लस स्टार्टिंग 4-5 क्वेश्चन करते हो। 4-5 क्वेश्चन करने से आप खुल जाओगे, और फिर आप चौके छक्के लगाओगे। इसलिए स्टार्टिंग का जो स्पेल है, स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन करोगे, तो आप लोग में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप में ग्रोथ होगा, खुद के आपके ऊपर बिलीव होगा, और आप अपना अपना दी बेस्ट और अच्छा करोगे वहां पे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि बेसिक जो डिटेल है, सेंटर कोड है, सब चीजें हैं, आराम से पानी पी लो, गहरी सांस ले लो, रिलैक्स हो जाओ, और स्वयं को सोचो कि मुझे बदला देना है, मुझे लोगों को जवाब देना है, मेरी मेहनत है, उस मेहनत का मुझे परिणाम देना है वहां पे। और ये समाज, मैंने पहले कहा था, ये समाज आप लोगों से बस प्रयास नहीं देखता, परिणाम देखता है। तो आपको परिणाम देना है, और एक छोटी सी लापरवाही, छोटी सी गलती या टेंशन, चिंता से अपनी उम्मीदों के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर पानी नहीं फिराना है भाई। तो अच्छी मेहनत करनी है, और अच्छे से डीप ब्रेथ लेकर के, पानी पी करके, रिलैक्स आराम से होकर के, आराम से बेसिक डिटेल फिलअप करनी है। और आपको स्टार्टिंग के जो स्पेल है, जहां पे आपका अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो, चाहे मैथ वगैरह में या कंप्यूटर के अंदर, वो टॉपिक करो। अब मेन बात है, अक्सर जो टेस्ट सीरीज होती थी, तो टेस्ट सीरीज में क्या आता था कि टेस्ट सीरीज में क्या होता था कि टेस्ट सीरीज के अंदर है ना, वहां पे जैसे कि मैथ के क्वेश्चन आगे, 45 रीजनिंग के आगे, कंप्यूटर के आगे, जीके के आगे, हो सकता है अधीनस्थ बोर्ड वहां पे क्या करें, इनको बिखेर करके आपको दे दे। तो आपको तैयार रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस तैयार रहना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वो आपकी तारतम्यता, आपका क्रम तोड़ने के लिए से प्रश्न दे सकता है, लेकिन आपको फुल प्लेस रेडी रहना है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रश्न तो उतने ही आने हैं जो आपका वेटेज देर का क्वेश्चन का पेपर का, उतने ही आने हैं। हाँ, बस क्रम भंग हो सकता है,
तो वहां पे स्वयं का बैलेंस आपको बनाए रखना है। और इसके अलावा बात करूंगा कि बच्चे बोलते हैं बबल्स किस प्रकार से भरें। देखिए साथियों, जैसे कि बात करते हैं बबल्स के बारे में, जैसे मान लो को 30-30 क्वेश्चन के बच्चे भर सकते हो। जैसे कि आपका 30-30 का पैटर्न है, जैसे मान लो 30 का हो गया, 30 का हो गया, 30 का हो गया। जैसे आपने 30 क्वेश्चन कर लिया यहाँ पे, तो 30 के बबल्स भर दिए, फिर 30 कर लिए, 30 के बबल्स भर दिए। अक्सर क्या है, साथ साथ ऐसे इनकी स्टेप वाइज फिलअप करते जाओगे ना, तो आपके ऊपर लास्ट में क्या एक स्ट्रेस नहीं होगा। लास्ट में सोचोगे कि इतना टाइम रहा है और इतने बबल्स रह गए, तो अक्सर क्या है, जल्दबाजी के अंदर है, गलती होने के चांसेस रहते हैं। डबल ऑप्शन के अंदर है, कभी डबल भर दिए, कभी ऊपर वाला नीचे भर दिया। तो क्या करो, इनको शिफ्ट वाइज भरते जाओ। पहले एक शिफ्ट भर दी, फिर सेकंड शिफ्ट भर दी, फिर थर्ड शिफ्ट भर दी। तो इस प्रकार इनको फिलअप करना है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। देखो भाई, पेपर की बात करें, मैंने पहले बता दिया आपको क्या है कि पेपर का लेवल क्या होगा, पेपर की कट ऑफ क्या रहेगी, वो पेपर के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम पहले कुछ नहीं बता सकते, लेकिन पेपर अगर मॉडरेट आए तो ही आप जो अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे उनको बेनिफिट है। क्योंकि जो बच्चे अपने से जुड़े थे ना, तो उन बच्चों ने पटवार 1.0 टेस्ट सीरीज अच्छी निकाली, 2.0 और 3.0, तीन टेस्ट सीरीज निकाल दी है, नंबर उनके बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि इजी पेपर आए तो उनको लॉस ही है। मैं यूं कहूंगा कि पेपर एक अच्छा लेवल का है तो बेनिफिट है, तैयारी करने वाले बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जो हम कह सकते हैं कि पेपर मॉडरेट लेवल का होना चाहिए, ताकि वहां पे तैयारी करने वाले बच्चों को उनका अच्छा रिजल्ट मिल सके। और इसके अलावा भी है, आपको मतलब कोई माइंड सेट पहले करके नहीं जाना है। कई बार क्या माइंड सेट करके जाते हैं इतने करके आने हैं, कई बार क्या है वहां पे पेपर अच्छा इजी लेवल का होगा, तो आपको हो सकता है थोड़ा हाथ खोलना भी पड़े, थोड़े रिस्क भी लेने पड़े, थोड़े वहां पे आपको चारों ऑप्शन के अंदर रिस्क भी लेनी पड़ सकती है। अगर वहां पे अगर पेपर अच्छा लेवल का आ जाए, डीप लेवल का आ जाए, मॉडरेट आ जाए, तो क्या करना है, चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं वहां पे बारीकी से आपको 360 डिग्री से एनालिसिस करना है। और इसके अलावा जो बिल्कुल राइट बन रहा है उसी को करना है। तो इन चीजों को थोड़ा देख लेना, पेपर का लेवल कैसा है। और प्रत्येक क्वेश्चन को 360 डिग्री से आपको विश्लेषण करना है, उसके ऊपर सर्च करना है, पूरा माइंड लगा करके आराम से करना है, आराम से माइंड लगा के करना है। और एक बात ध्यान में रहे, आपको वो 3 घंटे खुद को मैनेज करना है। और ध्यान देना, आपको बस अपना 100% देना है। परिणाम की आपको वहां पे नहीं सोचना कि मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, रहूं इसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बस आपको वो 3 घंटे आपको अच्छा देना है, बेस्ट देना, कि वो 3 घंटे मेरे हिस्से में रहे। उन 3 घंटों में मैं खेलूं तो शानदार और जानदार खेलूं, और इस कदर खेलूं कि मैं अपनी अमिट वहां पे छाप छोड़ दूं। वो 3 घंटे ही आपके लिए मेन आपकी भूमिका तय कर देंगे। 3 घंटे आपको अपना दी बेस्ट 100% देना है। और प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर 360 डिग्री से आपको वहां पे एनालिसिस करना है, और आराम से सोच समझ करके बारीकी से इनको क्वेश्चन को करना है। जहां तक उम्मीद है, क्वेश्चन में भी तो आपके आएंगे, तो वो आपके फैक्चुअल बेस ही आएंगे, ज्यादा कंसेप्ट बेस के नहीं आएंगे हैं। तो आराम से आप इजीली कर दोगे हैं। लेकिन मेन जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ा उनको देख लेना, जैसे कि रीजनिंग का हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका मैथ का हो गया, इनको अच्छे से थोड़ा देख लेना। और अच्छी तैयारी की है, जो तैयारी करता है भगवान उसका हक कभी नहीं रखता। आपका हक भगवान चुकाएगा और सफलता के साथ चुकाएगा। बस आपको अपना अच्छा देना और बेस्ट देना है। आपके माता पिता की, आपके गुरुजनों की, और ऐसी शक्तियां जो आपने मेहनत की है वो आपके साथ हैं, दी हमेशा साथ रहेगी। और स्टिल एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ है, ईश्वर की दुआएं आपके साथ है। आप अच्छा करें, बेस्ट करें, और मस्त रहे, बिंदास रहें। लेकिन सबसे पहले स्वयं के साथ जंग है। मेन एग्जाम से पहले वो जंग क्या है, स्ट्रेस को अपने ऊपर नहीं हावी होने देना। और एक बात और कहूं मैं कि स्ट्रेस किसके ऊपर आएगा, जैसे मैं अब जैसे एग्जाम देने जाऊं तो मैंने कोई तैयारी नहीं की, अब मैं एकदम बैठूं तो मेरे क्या स्ट्रेस आएगा। जो बंदा कंटिन्यू एग्जाम तैयारी करता आ रहा है, जो स्टूडेंट कंटिन्यू तैयारी करते आ रहा है, बहुत अच्छी उच्च लेवल की तैयारी है, तो चिंता होना स्वाभाविक है। जो आप में से जो बच्चा टॉप आएगा ना, उसके मन में भी चिंता है, उसके ऊपर भी स्ट्रेस हावी हो रहा है। तो ये चिंता वैसे भी उसी व्यक्ति के हिस्से में आएगी, उसी व्यक्ति के हिस्से में आएगी जिसने अच्छी शिद्दत से तैयारी की है। तो इस बात को ज्यादा दिल पे न ले, थोड़ी बहुत तो होनी लाजमी है। वो एग्जाम होता ही ऐसा है कि मेन एग्जाम होता है। मेन बात यह है कि आपको अपना 100% देना। और सिलेक्शन में आपका एक सबसे बड़ा जो अड़चन पैदा कर सकती है, तो वो है नेगेटिव मार्किंग। तो आपको नेगेटिव मार्किंग ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना है भाई, नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल करना है। जितनी कम नेगेटिव मार्किंग करोगे उतना ही आप है आगे रहोगे। और दूसरी बात है, प्रत्येक क्वेश्चन को 360 डिग्री से एनालिसिस करना है। और एग्जाम के अंदर है पॉजिटिव रहना है और रिलैक्स रहना है, टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे, और हमारी पूरी
टीम की ओर से, हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और अच्छा करें, बेस्ट करें, और जितना आपने जो प्रयास किया है, भगवान से बस यही दुआ है कि आपकी जो मेहनत है उस मेहनत को ईश्वर है उसका कर्ज अदा करे, सिलेक्शन लेकर के आप लौटें। और उसी उम्मीद और उसी आशा के साथ में एक बार पुनः आप सभी को ढेर सारी अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।